अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाह से बली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में नमक पारे बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद मिलादुन्नबी का मौका है और इस तरह की बहुत सी चीज़ें घरों में बांटी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं, इसमें हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 1 किलो मैदे की ज़रूरत है, जिसके अंदर 1 चम्मच नमक और थोड़ा-सा हम लोगों ने घी डालना है। घी को थोड़ा-सा हम लोगों ने गरम कर लेना है और फिर इसके अंदर डालना है। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये घी इसके अंदर फुल सही तरीके से सेट नहीं हो जाता। यहाँ पे घी मैदे के अंदर मिक्स हो गया है, तो अब इसको हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नॉर्मल जिस तरह आटा गूँथते हैं उस तरह गूँथ लेना है। इसको ना तो बहुत ज़्यादा सख्त कर रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको नरम कर लेना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि मैदे को हमने अच्छे तरीके से गूँथ लिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं नज़र आ रहा और ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं हुआ। इसी तरह ये मैदा गूँथ लेना है और इसको हम लोगों ने कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट देकर रख लेना है, ताकि ये मैदा अच्छे तरीके से सेट हो जाए और बाद में इसके बेहतरीन से नमक पारे तैयार हो जाएँ। यहाँ पे हम लोगों ने इसको ढक कर अब रख देना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं तकरीबन आधा घंटा इसे हो चुका है। यहाँ पे मैदा फुल अच्छे तरीके से सेट हो गया है, तो अब इसके हम लोगों ने पेड़े बना लेने हैं। साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, छोटा सा ही साइज़ रखना है। इस तरह के हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पेड़े बना लिए हैं। इसके बाद हमने एक-एक करके इनको बेलना है। सबसे पहले तो इसके ऊपर खुश्क मैदा लगाना है ताकि ये चिपके नहीं। दोनों साइडों पे अच्छे से मैदा लगा लेंगे और फिर इसको हम लोगों ने बेल लेना है। अब हमने इसको बेलना है। इसको बेलना इस तरह है कि इसकी मोटाई ज़्यादा भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो जाए। इसको हम लोगों ने इस तरह करना है कि ये बिल्कुल पतला-सा हो जाए। तो नाज़रीन, जहाँ पे अब आप इसको देख सकते हैं कि हमने अच्छे तरीके से इसको बेल लिया है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हुआ और ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो अब इसकी हम लोगों ने इसके अंदर कटिंग करनी है। नमक पारों की कटिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखना लाज़मी है कि जब भी इसकी कटिंग करनी है हमेशा इनको टेढ़ा ही काटना है। नमक पारे कभी भी सीधे एंड से नहीं होते। इसी तरह करके हम लोगों ने इस पूरे पेड़े की कटिंग कर लेनी है। इसके अंदर हम लोगों ने कट्स लगाने के बाद इसके साइज़ को छोटा करना है। साइड से करके हम लोगों ने अब इसकी कटिंग इस तरह करनी है कि जो इसकी छोटे वाली साइड बनेगी वो थोड़ी-सी टेढ़ी रहे, बिल्कुल सीधी वो ना हो जाए। अगर ये थोड़ी-सी टेढ़ी होगी तो बनाने के बाद देखने में अच्छी नज़र आएगी। कटिंग के बाद अब हमने इनको फ्राई करना है, जिसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने गरम ऑयल लेना है और इसके अंदर एक-एक करके इन सारों को डालते जाना है। इकट्ठा करके इसके अंदर कभी भी नहीं डालना, नहीं तो ये सारे आपस में जुड़ जाएँगे। ऑयल को हम लोगों ने हल्का सा गर्म करने के बाद फ्लेम को नीचे से मीडियम लो कर लेना है, क्योंकि इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया जाता, लाइट सा ही इनका कलर रखा जाता है। तो अगर फ्लेम हाई होगी तो बहुत ज़्यादा जल्दी इनकी बाय वाली लेयर जल जाएगी और इनका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अब हमने इसको तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है और फिर जैसे ही इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आता जाए तो ऑयल के अंदर से इसको निकाल लेना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो अब इनको ऑयल से निकाल लेना है। इससे ज़्यादा इनको हम लोगों ने यहाँ पे नहीं फ्राई करना। इससे ज़्यादा इनको फ्राई किया तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और ये देखने में मज़े के नहीं नज़र आएंगे। ऑयल में से इनको निकालने के बाद इनके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा हम लोगों ने निकाल लेना है। तो नाज़रीन, जिस तरह अभी हमने ये नमक पारे तैयार किए हैं, इस तरह जितना भी मैदा गूंदा था उस सारे के नमक पारे बाकी भी तैयार कर लेने हैं। ऑयल इनके अंदर से निकालने के बाद इनको सर्व करने के लिए ट्रे में रखना है और बाकी जितने भी नमक पारे हैं उनको भी हमने बना लेना है। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने और इसके अंदर डाले थे और ये भी तैयार हो चुके हैं। इनको भी ऑयल में से निकाल लिया है और एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल था वो अलग कर लिया है। तो नाज़रीन, यहाँ पे सारे नमक पारे तो तैयार हो चुके हैं। ये जो नमक पारे हमने बनाए हैं ये ईद मिलादुन्नबी पे बांटने के लिए बनाए हैं। तो अब एक-एक करके इनको हम लोग डिस्पोजेबल पैक्स में डालकर रख देंगे। इससे ये होगा कि आसानी से जहाँ पे भी हम लोगों ने देने हैं वहाँ पे दिए जाएंगे। अब थोड़े-थोड़े करके सारे डब्बों में हम लोगों ने नमक वारे डालने हैं और फिर इनको हम लोगों ने पैक करके दे देना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने और बहुत थोड़े भी नहीं डालने, इससे ये होगा कि सारों को इक्वली पहुँच जाएंगे। नमक वारे तो हम लोगों ने डाल दिए हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा कलर डालने के लिए हम लोग यहाँ पे बाहर से मीठी बूंदियाँ भी ले आए थे, जो इसके अंदर हम लोग थोड़ी-थोड़ी डाल देंगे।
तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की हमारी नमक पारे बनाने की रेसिपी भी मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।